दोस्तों नमस्कार, अनलॉक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें या भरें कि 20 में से 20 नंबर मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल कॉपी भरने नहीं आता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल कॉपी जो आप लोगों को भरना है उसमें एक सामाजिक विज्ञान का होता है और दूसरा विज्ञान का होता है। दोनों 20-20 नंबर का होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों में 20-20 नंबर आ जाए तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है नेम, यानी अपना नाम लिखना है। इसके बाद स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ रोल नंबर लिखना है, क्लास लिखना है, यहाँ सेक्शन लिखना है। दोस्तों, सेक्शन से बहुत से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। सेक्शन वहाँ होता है जहाँ स्टूडेंट्स का संख्या बहुत ज़्यादा होता है और क्लास का संख्या कम होता है, उसमें बच्चा बैठ नहीं पाता है, इसलिए उसको अलग अलग सेक्शन में बांट दिया जाता है। अधिकांश स्कूल में सेक्शन नहीं होता है। इसके बाद आपको पन्ना पलटना है। जब पन्ना पलटिएगा इसके साथ ही आपको एक किताब मिलेगा या अलग से भी आपको किताब दे देगा। चलिए मैं किताब को अलग रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और यहाँ सेक्शन लिखेंगे। इसके बाद फिर से पेज पलटेंगे। ये प्रमाण पत्र है। यहाँ आपको विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद में छात्र और छात्रा अपना अपना नाम लिखेंगे। यहाँ वर्ग सेक्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ वार्षिक परीक्षा के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो वार्षिक में टिक लगा देंगे। अगर पूरक के लिए लिख रहे हैं तो पूरक में टिक लगा देंगे। पूरक परीक्षा यानी कि सेंटर परीक्षा होता है। इसके बाद यहाँ क्या करना है कि आपको साल लिखना है कि किस साल में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कि 21 में दे रहे हैं तो आप 21 लिखेंगे, यानी 2021। 22 में लिखना है तो 2022 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ रोल कोड लिखेंगे, यहाँ अपना क्रमांक लिखेंगे। इसके बाद यहाँ अध्यापक अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ प्रधानाध्यापक अपना सिग्नेचर करके यहाँ डेट डाल देंगे। चलिए हम फिर पेज पलटते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ जितने भी पेज है ना सब में नंबरिंग कर देना है, यानी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इस प्रकार से आपको सब में पेज नंबर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में प्रयोग संख्या 1, तो आपको इस कॉपी के साथ एक किताब भी मिलेगा जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है प्रयोग संख्या 1। जो यहाँ लिखा हुआ है ना सेम वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर, तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है प्रयोग का नाम, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, आवश्यक सामग्री या उपकरण, ठीक है। तो इसमें भी लिखा हुआ है आवश्यक उपकरण। आपको क्या करना है, इसमें कुछ जगह दिया हुआ रहेगा और जगह तो इतना होता है कि आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें भी ये लिखा हुआ है आवश्यक उपकरण। इसमें से क्या करना है, आपको सिर्फ देखकर यहाँ लिख देना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धांत। तो इसमें भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है सिद्धांत और इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। इसको क्या करना है, आपको वहाँ उतार देना है। इसके बाद है प्रयोग विधि। तो यहाँ भी लिखा हुआ है आपको प्रयोग विधि। यहाँ से आप क्या करेंगे, वहाँ देखकर लिख देंगे। इसके बाद फिर पन्ना पलटेंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्रेक्षण। तो इसमें भी लिखा हुआ है प्रेक्षण। आप सेम यही चीज़ जो है आप यहाँ लिख देंगे जैसे हमने लिखा है। इसके बाद फिर पेज पलटेंगे। यहाँ लिखा हुआ है परिणाम। तो इसमें भी लिखा हुआ है परिणाम। इसके बाद सावधानियाँ लिखा हुआ है। तो सावधानियाँ इसमें लिख दिया है, ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसमें भी सावधानियाँ जो है यह लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ इसमें भी सावधानियाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इस पेज की। तो इस पेज में क्या करेंगे, तो देखिए प्रयोग 1 में कुछ आकृति बना हुआ है, आकृति 1, 2, ठीक है, और इसमें भी कुछ आकृति बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि इस आकृति को, इस जो व्हाइट पेज है ना, आप इसमें बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्या करना है आपको, इसी प्रकार प्रयोग संख्या 2 लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है प्रयोग का नाम, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दूरस्थ स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ लिखा हुआ है आवश्यक सामग्री या और उपकरण,
तो आप इस किताब में से देखकर आवश्यक सामग्री और उपकरण लिख देंगे। इसके बाद में क्या लिखना है, सिद्धांत लिखना है। तो यहाँ आपको सिद्धांत दिया हुआ है, आप यहाँ से सिद्धांत देखकर लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, प्रयोग विधि है। तो यहाँ भी प्रयोग विधि दिया हुआ है, आप यही प्रयोग विधि क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इसमें। इसके बाद लिखा हुआ है प्रेक्षण, तो इसमें भी लिखा हुआ है प्रेक्षण, आप यहाँ से प्रेक्षण देख के लिख देंगे या इसमें लिखा हुआ ही है। इसके बाद में नोट है, तो नोट भी आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सावधानियाँ हैं, सावधानियाँ इसमें लिख देंगे। इसी तरीके से आपको प्रयोग संख्या 3 भी लिखना है, वैसे प्रयोग संख्या 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ठीक उसी प्रकार से रसायन विज्ञान में भी लिखना है, और रसायन विज्ञान में भी वैसे ही दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रयोग का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ भी आपको प्रयोग का नाम दिया हुआ है, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम धातुओं का निम्नलिखित लवणीय घोलों के साथ प्रभाव का अवलोकन करना है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आवश्यक उपकरण एवं रसायन, तो यहाँ आपको क्या करना है कि आवश्यक उपकरण और रसायन यहाँ लिख देना है। इसके बाद में सिद्धांत लिखना है, सिद्धांत इसमें देख सकते हैं आपके लिखा हुआ है सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ सिद्धांत लिख देंगे। मतलब आपको जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, ठीक वैसे ही आपको इसमें भी लिख देना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इस इंडेक्स में क्या भरना है और कैसे भरना है। ये इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़रूरत का चीज़ है, आप यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी होगा आप यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसमें क्या लिखा जाएगा, तो इसमें यहाँ जो लिखा हुआ है प्रयोग का नाम, आप प्रयोग संख्या 1 बना रहे हैं ना, तो प्रयोग संख्या 1 आप यहाँ सीरियल तो दे ही दिए हैं। इसके बाद क्या करना है कि प्रयोग का नाम यहाँ से देखकर आपको यहाँ लिख देना है, और यहाँ क्या करना है, डेट लिखना है। तो डेट आप नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में लिखना है आपको पेज नंबर, तो पेज नंबर आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये जो प्रयोग है यह पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रयोग है वह पेज नंबर 1 से लेकर 2 3 तक है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ लिख दिया है पेज नंबर 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों का प्रैक्टिकल कॉपी आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही इसमें लिख देना है, ठीक है। फिर 2 नंबर में जो आप दूसरा प्रयोग बनाएंगे उसका नाम लिख लेंगे, उसका पेज नंबर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ टीचर सिग्नेचर होगा और यहाँ रिमार्क होगा। उसके बाद में तीसरा प्रयोग यहाँ लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, 5वां लिखेंगे, इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और रसायन में भी और जीव विज्ञान में भी ऐसे ही लिखना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।